नमस्कार, स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज़ में। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है उसे हम क्या कहेंगे? भवितव्य। जिसका होना फिक्स्ड होता है, जो निश्चित रूप से होने ही वाला है उसे हम कहेंगे भवितव्य। जिसकी आंखें मछली जैसी हो उसे हम कहते हैं मकराक्ष, या मकर का मतलब होता है अपने आप में मछली, और अक्ष यानी आँख यानी मकराक्ष, जिसकी आंखें मछली जैसी हो। वहीं कलम की कमाई खाने वाला, यानी जिसकी जीवनी जो है लिखाई से चलती हो, कलम से चलती हो, उसे हम कहते हैं मसीजीवी, या मसी का मतलब होता है स्याही, और जीवी यानी जिसकी कमाई जो है मसी यानी स्याही या लिखाई से चलती है, उसे हम कहते हैं मसीजीवी। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को हम कहते हैं राका। वहीं अमावस्या की रात को हम पढ़ चुके हैं कुहू। कुहू मतलब अमावस्या की रात, वहीं राका मतलब पूर्णिमा की रात। जिसके हाथ में वज्र हो यानी हीरा हो उसे हम कहते हैं वज्रपाणी। पाणी का मतलब अपने आप में हाथ होता है, तो वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो। आज के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में हम देखेंगे कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी किसी की कमजोरियां हैं उसे विस्तार से बताना, किसी को बताना या कमजोरियों का विस्तार करना, उन्हें खोलना, तो उसे हम कहते हैं कच्चा चिट्ठा खोलना। कंधे से कंधा मिलाना हम जानते हैं पूर्ण रूप से सहयोग देना। ईड़िया रगड़ना यानी कोई दफ्तर के किसी के भी चक्कर लगाते रहना, काम ना होना, उसे हम कहते हैं ईड़िया रगड़ना। डंका सबका पीर यानी शक्ति ही सब अनुशासन, शक्ति से ही अनुशासन बनता है। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, यानी ठोकर तो पहाड़ से लगी और तोड़ घर की सील, यानी घर के पत्थर तोड़ रहा है। सीधा सा मतलब इसका, किसी पराये व्यक्ति द्वारा तो अपमान किया जाता है, घर आकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना, उसे हम कहते हैं ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सील। आज के युग्म शब्द हम देखेंगे दाय। दाय का मतलब होता है कोई धन जो देने योग्य है, उसे हम कहते हैं दाय। और धाय होता है जो बच्चों को पालने वाली स्त्री होती है, धाय माँ जिसे हम कहते हैं। थका होना, थकना यानी क्लांत या शिथिल। वहीं थक्का यानी खून का कोई थक्का जमना, यानी कंतरा या कतरा या फिर लौंदा। तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग होता है घोड़े का पर्यायवाची। चीर, अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका मतलब होता है कोई पुराना या प्राचीन या हमेशा से जो चलता आ रहा है, उसे हम कहते हैं चीर। वहीं चीर होता है वस्त्र का पर्यायवाची। देव, देवता, और वहीं दैव होता है भाग्य। देहात, गांव का पर्यायवाची, और देहांत यानी किसी का मरना, तो मरण को हम कहते हैं देहांत। आज के विलोम शब्द में देखेंगे का पुरुष। का पुरुष का मतलब होता है कोई कायर पुरुष है, तो का पुरुष। पुरुषार्थी या वीर, इसका विलोम होता है। और कायर का विलोम होता है शूरवीर या साहसी। ग्रामीण यानी गांव से संबंधित, और नागरिक यानी नगर से संबंधित। घात यानी हमला करना, वहीं इसका विलोम होता है प्रतिघात करना, यानी पुनः हमला करना। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब जिसे ग्रहण किया जा सके, वहीं इसका विलोम होता है त्याज्य, यानी जिसे त्यागा जा सके, या अग्राह्य जिसे ग्रहण न किया जा सके। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे निर्मल, जो मैला ना हो। अमल, पवित्र, पावन, विमल, शुद्ध और स्वच्छ। निस्तब्धता यानी चुप रहना, यानी खामोशी, चुप। निर्वता, शांति और सन्नाटा। देवता, देवता के पर्यायवाची हम देखेंगे अजर, यानी जो बूढ़ा ना हो। अमर, जो मरे नहीं। त्रिदश, 33 से संबंधित उसी से शब्द बना है, 33 करोड़ देवी देवता। त्रिदश, देव, भगवान। विबुध यानी कोई बुद्धिमान व्यक्ति। सुर और अमृतेश, जिस अमृत का स्वामी। समुद्र मंथन में अमृत जो है देवताओं द्वारा ग्रहण किया, तब से शब्द बना अमृतेश। पंडित, पंडित के पर्यायवाची हम देखेंगे कोविद, प्राज्ञ, बुद्धिमान, बुद्ध। मनीषी यानी बुद्धिमान। विचक्षण, विद्वान और सुधीर। पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची हम देखेंगे खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, आकाश में घूमने वाला। पखेरु, विहंग, विहग और शकुंत। शकुंत यानी पक्षी, और वहीं शकुंतला का मतलब होता है जो पक्षी द्वारा पाला गया, उसे हम कहते हैं शकुंतला। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखेंगे अज्यूम। अज्यूम यानी एक तो हम जानते हैं कल्पना करना, वहीं इसका एक मतलब होता है ग्रहण करना भी। कौशन, कौशन सावधानी रखना। और डॉक्यूमेंटेशन यानी किसी भी चीज़ को प्रलेखन करना, यानी कि लिखित रूप में उसे स्टोर करना, लिखित रूप में उसका संरक्षण करना, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रलेखन। एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष। ये यूके में प्रचलित शब्द है एक्सचेकर, इसका मतलब होता है राजकोष। यानी किसी भी देश का जो आर्थिक संपदा है, समग्र आर्थिक संपदा होगी, उसका जो कलेक्शन है, उसका जो संग्रह है, उसे हम कहते हैं राजकोष। अर्नेस्ट मनी यानी कोई भी काम शुरू होने से पहले जो पैसे पहले दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अग्रिम धन या बयाना, उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी। धन्यवाद।